हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं अनुराग गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी बिलासपुर के बारे में। तो क्या आप भी जॉब के साथ अपनी डिग्री पूरी करने चाहते हैं या घर बैठे किसी छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में कौन कौन से यहाँ पे की पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी के। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कोर्सेज एंड फीस को, ठीक है। फिर यहाँ पे एडमिशन कैसे लेना है आपको और कहाँ पे इसके सेंटर्स रहते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। और फिर यहाँ पे हम लोग लास्ट में बात करने वाले हैं रेगुलर वर्सेस प्राइवेट, कि आपको यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज जो हैं, बहुत सारे तो नहीं बट कुछ कोर्सेज हैं जो यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे भी होते हैं और कुछ जो कोर्सेज है वो यहाँ पे प्राइवेट बेसिस पे भी होते हैं। तो उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे और अपने कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे कि यहाँ पे ओपन यूनिवर्सिटी है फिर भी यहाँ पे रेगुलर एंड प्राइवेट दोनों क्यों यहाँ पे है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपने पहले की पॉइंट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पहले की पॉइंट में देखेंगे कोर्सेज, कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज हैं और उनके कितने फीस हैं, कितने ड्यूरेशन है, उनके बारे में यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे कोर्सेज को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस लर्निंग। यहाँ पे डिस्टेंस लर्निंग में कौन कौन से कोर्सेज आते हैं उसके बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। फिर रेगुलर मोड्स में यहाँ पे कौन कौन से जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं उनके बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। फिर यहाँ पे सबसे लास्ट में बात करेंगे प्रोफेशनल एजुकेशनल कोर्सेज के बारे में, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे कोर्सेज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले डिस्टेंस लर्निंग, रेगुलर मोड, फिर प्रोफेशनल एजुकेशन मोड, ठीक है। तो हम लोग इनके बारे में यहाँ पे 1 बाय 1 इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे डिस्टेंस लर्निंग वाले कोर्सेज के बारे में। तो हमारा सबसे पहला सेक्शन होगा यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट वाले जो कोर्सेज हैं उनको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने एक यहाँ पे टेबल बनाया है अंडर ग्रेजुएट वाले कोर्सेज के बारे में, ठीक है। यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आपको मैं यहाँ पे समझा भी देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्ट्स है, ठीक है, बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम का है, ठीक है, फिर बैचलर ऑफ साइंस। यहाँ पे इतने सारे जो कोर्सेज हैं उनकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन दी गई हुई है, कितने क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर आपको इन कोर्सेज को करने के लिए यहाँ पे फॉर्म भरना है तो आपको यहाँ पे जैसे कि बीलिव करना है तो आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बाकी चीज़ों में यहाँ पे 10+2 मतलब 12 तक आपको पास आउट होना है। ड्यूरेशन भी यहाँ पे है, ठीक है, कि कितने मिनिमम जो ड्यूरेशन रहता है कोर्सेज का वो कितना कितना, जैसे 3 साल है, इसका भी 3 साल है, ठीक है। मैक्स ड्यूरेशन जो आप मैक्सिमम कितने ड्यूरेशन तक आप इस कोर्सेज को कंप्लीट कर सकते हैं, तो यहाँ पे 6 ईयर है, 6 ईयर है, ठीक है। फिर एनुअल फीस भी यहाँ पे सभी कोर्सेज का दिया गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको अच्छे से देख सकते हैं कि आपको अगर ये कोर्सेज करने हैं तो आपको यहाँ पे कितने फीस लगने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वाले पे आते हैं, तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट वाले कोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से अपना चार्ट जो है ओपन कर लेते हैं और इसमें हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कोर्सेज नेम दिया गया है, ठीक है। एनुअल इंटेक यहाँ पे एक नया टर्म जो है वो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन, ड्यूरेशन, मैक्स ड्यूरेशन, फिर एनुअल फीस है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एमबीए में सिर्फ यहाँ पे एनुअल इंटेक जो है 1000 का है। तो इस 1000 का मतलब है कि एनुअली यहाँ पे जो 1000 स्टूडेंट को ही यहाँ पे एमबीए के जो कोर्सेज हैं उसमें लिया जाता है, इससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं लिया जाता है। बाकी में जैसे कि ब्लैंक है, ठीक है। तो बाकी में ब्लैंक क्यों है? क्योंकि जो ये सब जो कोर्सेज हैं इनमें यहाँ पे एनुअल इंटेक की लिमिट नहीं है। आप यहाँ पे कितने भी स्टूडेंट जो है यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, जितने वहाँ पे लिमिटेड होंगे, क्योंकि ये तो ओपन यूनिवर्सिटी आपको घर से रह के पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने भी स्टूडेंट हो उससे कोई मतलब नहीं है। बट यहाँ पे जो एमबीए है उसके लिए आपको यहाँ पे एनुअल इंटेक दिया गया है, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया गया है, क्वालिफिकेशन को आप देख सकते हैं। फिर मिनिमम ड्यूरेशन कितने ईयर्स का ये कोर्स रहता है, मैक्स ड्यूरेशन, फिर यहाँ पे उनकी फीसेस दी गई हुई हैं। तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग जो कोर्स है उसकी कितनी फीसेस हैं, कितने ड्यूरेशन है, ये सब, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज के बारे में, ठीक है, कि उनके कितने फीसेस होती हैं और क्या क्या है, ठीक है। फिर से हम लोग अपना यहाँ पे जो चार्ट है वो यहाँ पे ओपन कर लिए हैं, ठीक है। इसमें जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कोर्सेज नेम है, एनुअल इंटेक मैंने आपको समझा ही दिया, क्वालिफिकेशन, ड्यूरेशन, मैक्स ड्यूरेशन, एनुअल फीस, ठीक है। आप भी इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे सभी कोर्सेज के डिटेल्स को देख सकते हैं कि कितने ड्यूरेशन का है, कितना क्वालिफिकेशन चाहिए। एनुअल इंटेक यहाँ पे 1000 है जो कि PGDCM है, इसको भी आप देख सकते हैं। कितने फीस है वो भी देख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो अब हम लोग यहाँ पे सेकंड टॉपिक के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं जो कि है प्रोफेशनल कोर्स, ठीक है।
प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने जो चार्ट बनाया है प्रोफेशनल कोर्सेज की लिस्ट की, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि इसमें है अपना 2 ही कोर्स है, बैचलर ऑफ एजुकेशन मतलब बीएड और डीएलएड, ठीक है। यहाँ पे भी एनुअल इंटेक है 500 बीएड में, 2400 जो है वो आपका डीएलएड में है। क्वालिफिकेशन दिया गया है, मिनिमम ड्यूरेशन और एनुअल फीस भी दिया गया है कि आपका यहाँ पे कितना एनुअल फीस लगने वाला है, ठीक है। तो अब हम लोग अपने कोर्सेज के लास्ट टॉपिक पे यहाँ पे बढ़ते हैं, जो कि है रेगुलर मोड वाले कोर्सेज। रेगुलर मोड वाले कोर्सेज कौन से हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएचडी जो है वो यहाँ पे रेगुलर मोड वाला कोर्स है, ठीक है। तो ये जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स का पीएचडी होता है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे जो मिनिमम ड्यूरेशन 3 साल, मैक्स ड्यूरेशन दिया गया है और एनुअल फीस दिया गया है। तो अपने इस रेगुलर मोड को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं तो उनकी लिस्ट भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत आ जाता है, ठीक है। सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, ठीक है, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस, इतने सारे यहाँ पे पीएचडी के जो कोर्सेज है वो यहाँ पे होते हैं और ऑब्वियस सी बात है रेगुलर मोड से ही होते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग रेगुलर मोड के एनुअल फीस के बारे में, ठीक है। इसको भी हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं कि जैसे यहाँ पे बड़ा अमाउंट लिखा गया है कि 1,20,000 यहाँ पे लगता है, तो आपको यहाँ पे किन किन चीज़ों का यहाँ पे फीस देना होगा वो भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं डिटेल में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो 1,000 से 1,500 लगता है वो आपका एप्लीकेशन फीस रहता है, ठीक है। फिर कोर्स वर्क फीस जो रहता है वो 10 से 15,000 का रहता है। यहाँ पे जो एनुअली जो देना पड़ता है यहाँ पे, जिसको वार्षिक शोध शुल्क बोला जाता है, वो यहाँ पे 15 से 20,000 लगता है, ठीक है। फिर यहाँ पे थीसिस सबमिशन फीस जो रहता है वो यहाँ पे 15 से 25,000 तक हो सकता है। तो यहाँ पे जो कुल खर्च जो रहता है वो यहाँ पे 1.20 लाख से लेके 1.60 लाख तक हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं कि आपको यहाँ पे एडमिशन कैसे लेना है एंड कौन कौन से यहाँ पे सेंटर्स जो हैं वो रहते हैं, कौन कौन से सिटीज़ में यहाँ पे सेंटर रहते हैं। तो सबसे पहले आपको अप्लाई कैसे करना है? तो आपको अप्लाई सिंपली आपको वेबसाइट पे जाना है, जो pssou.ac.in है उस पे जाना है और वहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। सेंटर्स जो हैं, सेंटर्स की बात करें तो हम लोग यहाँ पे जो पॉपुलर सिटीज़ हैं वहाँ पे इसके सेंटर्स हैं, जैसे कि रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर और भी जो छोटे छोटे प्लेसेस हैं वहाँ पे भी इनके सेंटर्स धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग रेगुलर वर्सेस प्राइवेट वाले चीज़ के बारे में, जो कि हम लोग वीडियो के लास्ट में बात करने वाले थे। तो जैसे कि रेगुलर वाले में जो रहता है, इसमें सिर्फ एक पीएचडी कोर्स है जिसको हम लोग रेगुलर बेसिस पे करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पीएचडी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने टाइम ड्यूरेशन, फीस है, सब कुछ बताया। तो ये जो है ये रेगुलर मोड वाला कोर्स है, ठीक है। फिर अब हम लोग बात करते हैं प्राइवेट वाले। तो प्राइवेट वाले में तो आपने देखा ही यूजी कोर्सेज, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट वाले कोर्सेज थे जिसका मैंने आपको डिटेल बताया चार्ट के साथ, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपके पीजी कोर्सेज, उसके बाद आ गया डिप्लोमा कोर्सेज, जो कि ये भी डिस्टेंस लर्निंग वाले कोर्स हैं, ठीक है। पर यहाँ पे जो एक जो कोर्स है वो जो रेगुलर और प्राइवेट दोनों को इंटैक्ट करता है वो है आपका बीएड और डीएलएड। ये क्यों ऐसा है कि बीएड और डीएलएड जो है रेगुलर और प्राइवेट दोनों बेस पे होता है? तो इसमें क्या होता है, आपका जो ये जो कोर्सेज है वो डिस्टेंस लर्निंग कोर्स ही है, बट यहाँ पे आपको साल में एक बार 10 से 15 दिनों तक के लिए आना पड़ता है, क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ती हैं। कहाँ पे ज्वाइन करनी पड़ती हैं? तो इनके जो सेंटर्स रहते हैं वहाँ, जैसे कि रायपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, दुर्ग हो गया, यहाँ पे आके क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या सिखाया जाता है? तो यहाँ पे आपको लेसन प्लान्स बनाना सिखाया जाता है, ठीक है, पढ़ाना सिखाया जाता है कि आपको कैसे टीचिंग यहाँ पे करनी है, ये सब के बारे में यहाँ पे जानकारी दी जाती है। रेगुलर और डिस्टेंस मोड वाले कोर्सेज में एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि ये जो पीएचडी कोर्स है वो यहाँ पे डिस्टेंस मोड से नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे इसको रेगुलर मोड पे कराया जाता है, जो कि यूजीसी के नियम के अनुसार ही है, ठीक है। यूजीसी क्या कहता है कि यहाँ पे जो पीएचडी जो कोर्स है वो यहाँ पे रेगुलर मोड से होना चाहिए, बट यहाँ पे बीएड और डीएलएड के लिए ये चीज़ यहाँ पे यूजीसी ने नहीं बोला है, ठीक है। तो और ये भी बता दूं कि जो बीएड और डीएलएड का जो कोर्स है इसके लिए आपको यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, और बाकी ये जो कोर्सेज हैं यूजी, पीजी, डिप्लोमा, ये सब प्राइवेट कोर्सेज हैं। इन कोर्सेज को आप डिस्टेंस मोड से यहाँ पे कर सकते हैं। बस यहाँ पे जो पीएचडी कोर्स है वो आपको यहाँ पे रेगुलर मोड पे ही करना पड़ेगा, ठीक है। और बीएड और डीएलएड में तो आपको यहाँ पे 10 से 15 दिन तक की क्लासेज जो है वो ज्वाइन करनी ही पड़ेंगी। तो दोस्तों आई होप कि ये आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी कोर्सेज को लेके, चाहे वो यूजी कोर्सेज हो, पीजी कोर्सेज हो, डिप्लोमा कोर्सेज हो, पीएचडी हो, बीएड हो, डीएलएड हो,
ठीक है, आप किसी के बारे में भी कंफ्यूजन होगा कोई भी कोर्सेज के बारे में तो आप मेरे को कमेंट करके यहाँ पे बता सकते हैं, मैं उसके बारे में यहाँ पे आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।